ज्ञानवापी मंदिर पर वाराणसी जिला न्यायालय में चल रहे केस में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए न्यायालय ने मंदिर के प्रमुख व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की अनुमति दे दी है। यह तहखाना यानी गर्भगृह वही है जो नंदी जी की मूर्ति के ठीक सामने पड़ता है। अब मंदिर निर्माण के रास्ते में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार हो गया। लेकिन क्या ये शर्म की बात नहीं है कि जिस तहखाने में 1993 तक नियमित पूजा की जाती थी, वहां पूजा के अधिकार के लिए हिंदुओं को अदालत में गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, घंटी क्या तब बजाएगा जब उम्र जाएगी बीत। जय श्री राम दोस्तों। राम मंदिर ने हिंदुओं का शताब्दियों का स्वप्न साकार कर दिया है, लेकिन ऐसे बहुत से दुस्वप्न हमें रात में जगा देते हैं जो सैकड़ों वर्षों से हम अपने सीने में कैद करके बैठे हैं। ज्ञानवापी मंदिर के ऊपर बना हुआ अवैध ढांचा आज भी ऐसा लगता है काशी विश्वनाथ नहीं हमारी छाती पर रखा हुआ है। ये अपमान का वो स्मारक है जो हमें अभी भी ये एहसास दिलाता है कि हम अपने धर्म का पालन करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। वर्षों से केस चल रहे हैं और ना जाने कितने वर्षों तक हमें और ये दंश झेलना है, लेकिन मानव इतिहास के शायद सबसे प्रत्यक्ष क्रूरता के इस प्रमाण पर भी हम अभी याचना ही कर रहे हैं। कल न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ज्ञानवापी मंदिर के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार है और ये अधिकार उन्हें मिलना ही चाहिए। 7 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूजा की व्यवस्था करने का निर्देश वाराणसी जिला न्यायालय ने दे दिया है। और अचरज की बात यह है कि अभी 30 वर्ष पहले तक 1993 तक ये पूजा नियमित रूप से यहाँ की जाती थी। दिसंबर 1993 में जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने बिना किसी न्यायालय के आदेश के, बिना किसी उकसावे के मंदिर में बैरिकेडिंग करवा दी और व्यास तहखाने में पूजा के प्रवेश पर रोक लगा दी। आपको ज्ञात हो कि इस तहखाने में सदा से व्यास वंश के ही पुजारी पूजा अर्चना करते हैं। 1936 में किसी दीन मोहम्मद ने ज्ञानवापी मामले में केस किया था। उस केस में जो मानचित्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उसमें परिसर के दक्षिण भाग में इंग्लिश में लिखा हुआ है व्यास के स्वामित्व में तहखाना। जी हाँ, वहाँ मस्जिद खड़ी करने के बाद भी व्यास परंपरा के पुजारी का उस स्थान पर स्वामित्व रहा और वहाँ पूजा भी निरंतर होती रही। वहाँ मूर्तियाँ आज भी रखी हैं, पूजा सामग्री भी यूं ही रखी है। 1993 तक वहाँ नियमित पूजा होती थी, फिर अचानक से रोक लगा दी गई। मंदिर के पुजारी पंडित सोमनाथ व्यास द्वारा 1991 में इस स्थान के स्वामित्व को लेकर न्यायालय में एक याचिका दायर की गई कि जब ये तहखाना या गर्भगृह हमारे स्वामित्व में है, यहाँ निरंतर पूजा हो रही है, तो इसके ऊपर मस्जिद कहाँ से उगाई और वहाँ नमाज कैसे हो सकती है। 1991 के इस केस में जो नक्शा है उसमें भी नंदी जी के ठीक सामने तहखाना है और उसकी दाईं ओर गौरी शंकर है, बाईं ओर बरादरी है, जिसके परिसर में व्यास जी की गद्दी, एक कुआं, पीपल का पेड़ और विनायक हैं। और यही सब चीज़ें 1936 वाले दीन मोहम्मद केस के नक्शे में भी थीं। हिंदू पक्ष ने अब न्यायालय से कहा था कि मूर्तियों की नियमित पूजा होनी चाहिए और न्यायालय ने इस बात को मानते हुए अधिकार हिंदुओं को दिया है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति पर खुश हुआ जाए या दुखी। आपको नंगी आंखों से दिख रहा है कि मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनी है, आपको तहखाने में पूजा का अधिकार है, लेकिन आपको अभी भी ये सिद्ध करना पड़ेगा कि यह आपका मंदिर ही है और मस्जिद के नीचे खुदाई करके आपने चुपके से मंदिर नहीं बनवा लिया है। देवों के देव महादेव जो कैलाश पर्वत के शिखर पर निवास करते हैं और वहीं से पूरे विश्व का अवलोकन करते हैं, उनके ऊपर छत बनाकर कोई और रहे, ये हिंदू किस मन से स्वीकार कर लें और क्यों कर लें? क्यों इस रोग को जड़ से उखाड़ कर ना फेंक दिया जाए? अच्छा, मज़े की बात यह है कि शांति दूत अब भी बेशर्मी से विरोध में लगे हुए हैं। न्यायालय में प्रतिवादी पक्ष आलमगीर मस्जिद वालों ने कहा है कि प्लॉट नंबर 9130 में ज्ञानवापी मस्जिद हज़ारों सालों से चली आ रही है। अरे 1400 साल पहले तो मजहब का अस्तित्व सामने आया और समय से भी प्राचीन काशी नगरी के केंद्र को तुम कह रहे हो हज़ारों सालों से मस्जिद चल रही है। तो मस्जिद के नीचे मूर्तियाँ कैसे आईं? पूजा सामग्री कैसे आई? सोचिए, जब पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे होंगे तो उसी समय शांति दूत उसकी छत पर घूम रहे होंगे। एक हिंदू को ये देखकर कैसा लगेगा?
मस्जिद पक्ष ने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए इस पूजा को रुकवाने की भी कोशिश की, लेकिन उनकी हरकत का तो अंदेशा लगाया जा सकता था, उनसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन जो सेक्युलर राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहे थे कि हिंदू इतना ज़्यादा उत्साह में क्यों आ रहा है, घर घर दिवाली क्यों मना रहा है, 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी घरों से जय श्री राम वाला भगवा ध्वज क्यों नहीं हटा रहा, तो जान लीजिए जब तक देश का शासन, प्रशासन और न्यायपालिका हिंदुओं को यूं अपने ही घर में याचक बनाकर रखेगी, तब तक हिंदुओं के खून का ये उबाल भी चलता रहेगा। और इस उबाल की जड़ में कितनी इमारतें आएंगी उसकी गिनती नहीं है। चित्रकूट में आज हम सुनेंगे अरण्य कांड, दोहा संख्या 35, छंद संख्या 2। तुलसीदास जी शबरी की कथा से प्रेरणा लेते हुए कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हु, विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हु। हे मनुष्य, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म और बहुत से मत, ये सब शोक का कारण है। इनका त्याग करो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम रखो। राष्ट्रनीति का आज का ज्ञान है जिहादियों के नाम। बाकी भी बहुत से मजहब के लोग भारत में आकर बसे और भारत को अपना लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को तो नहीं अपनाया, लेकिन धर्म का सम्मान जरूर किया। और धर्म के साथ रहकर सम्मान करना इंसान तो क्या, पशु भी सीख जाते हैं। ये देखिए, राधे राधे करो, राधे 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 राधे। इसकी तरफ हाथों का एक्शन करो। राधे 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 राधे। अगर आप भी ज्ञानवापी मंदिर की संपूर्ण सफाई करना चाहते हैं तो कृपया हमारे पेजेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।